वेलकम बैक टू न्यू एंड अनदर वीडियो। होप डेट कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो फाइनली मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और एग्ज़ाम के बाद हमें एक दिन की छुट्टी मिली है, तो मैं दिखाने वाली हूँ आपको इस वीडियो में कि एग्ज़ाम के बाद मेरा डेज कैसा बीतता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हे एवरीवन, तो आज की मेरी मॉर्निंग होती है सुबह के 8 AM पे, मतलब 8:30 बजे। 8 बजे तो नहीं बोल सकते हैं, 8:30 बजे। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। रोज़ जो हाँ हम लोग इतना जल्दी सो के उठते थे, आज इतना लेट सो के उठ रहे हैं। और उठते ही मैंने अपने रूम का लाइट ऑन कर लिया था, इसलिए थोड़ा सा लाइट टाइप का दिख रहा होगा। एंड फिर जैसे ही मैं बाहर जाके देखी तो इतना ज़्यादा मॉर्निंग हो चुका था। और सबसे ज़्यादा खुशी है मुझे इस बात की कि फ़ाइनली मेरा पेपर ख़त्म हो गया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सुबह उठने के साथ ही मैंने ब्रश वगैरह कर लिया एंड फिर मैंने खाया चाय एंड ब्रेड, जो कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। और मेरे घर पे सारे लोग कह रहे तुम तो डेली इतना पढ़ती थी, मतलब एग्ज़ाम था तो पढ़ाई करना था और एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो क्या मतलब बुक कॉपी से रिलेशन छोड़ देना है, मतलब पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने बोला नहीं, पढ़ाई करूँगी। तो फिर मैंने सिविक्स का चैप्टर 1 रीडिंग करना स्टार्ट किया। ऐसा थोड़ी है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो हमारा डेज बस खाना पीना सोने में गुजर जाएगा, नहीं, हमें पढ़ना होगा। तो क्या फिर मैं पढ़ने बैठ गई और ये बस मैंने रीडिंग किया और रीडिंग करने के बाद सो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही तेज़ नींद आया था और मुझे पूरे अपने एग्ज़ाम का थकान मिटाना था, जो कि इतना ज़्यादा पढ़ पढ़ के हो चुका था। और फिर हम लोग शाम के टाइम पे आ चुके थे दुकान पे, क्योंकि हमें स्टेशनरी लेनी थी बहुत सारी। जैसे मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की न्यू न्यू क्लास स्टार्ट हुई है, तो उन लोगों को भी अपनी अपनी स्टेशनरी लेनी थी। और मुझे तो आज कुछ लेना नहीं था स्टेशनरी में, फिर भी मैं इन लोगों के साथ आई थी घूमने के लिए, देखने के लिए लोग क्या क्या ले रहे हैं। तो ये है मेरे ब्रदर की स्टेशनरी, जिसमें इन्होंने ऐसी पेंसिल ली है। और ये मतलब ये पेंसिल पीछे से इरेज़र है नहीं, ये इरेज़र इरेज़ नहीं कर रहा है, फिर भी इस पेंसिल में उन्हें यही चीज़ खास लगी तो उन्होंने ले ली। एंड ऐसी उन्होंने 2 पेंसिल ली, एक पिंक कलर की, और ये मुझे पिंक कलर वाला ज़्यादा सुंदर लग रहा था। एंड ये सारी चीज़ें ली थी उन्होंने, मैं दिखाती हूँ आपको एक एक करके। फिर उन्होंने ब्लू कलर का हाइलाइटर लिया था और ये ब्लू पेन लिया था और ये ऑरेंज कलर का पेन लिया था, क्योंकि ये लोग अपना नोट्स बनाते हैं इसके लिए। एंड ये सिंपल वाला ब्लू कलर का पेन एंड ब्लैक कलर का पेन। एंड ये वाइट पेज वाली कॉपी ली थी, स्पाइरल वाली, अपना फेयर नोटबुक रफ सब करने के लिए, पता नहीं क्या करेंगे। और ये भी वाइट पेज वाली कॉपी और एक ही डिज़ाइन ऊपर की 2-2 कॉपी आपको मैं दिखा रही हूँ ना, एक ही डिज़ाइन की। और इसी सेम डिज़ाइन की मेरी दीदी ने भी ली थी। और ये भी है कॉपी, जो कि फर्स्ट वाली कॉपी के डिज़ाइन की थी। हाँ, बट इस कॉपी का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और सही में इन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी स्टेशनरी लेके आई थी, और इतनी ज़्यादा स्टेशनरी। हाँ, मेरा भी क्लास स्टार्ट हुआ था तो मैंने भी बहुत सारी स्टेशनरी लेके आई थी। अब मैं आपको अपनी सिस्टर्स की स्टेशनरी दिखाती हूँ। मेरे भाई ने तो थोड़ा बहुत कम स्टेशनरी लिया था, मेरी बहन ने तो और भी ज़्यादा स्टेशनरी लिया था। तो सबसे पहले उसने लिया था एक पीरियोडिक टेबल, जिसको वो लर्न तो करेगी नहीं, बस इसने ख़रीद लिया था। एंड कॉपी लिया था, और साथ में ऐसा मैंने भी पाउच ख़रीदा था, तो उसने भी ख़रीदा अपने लिए, बट इसका कलर दूसरा है। और ये उसने कलर लिया था, और इसने भी, मतलब मेरी दीदी ने भी ऐसे ही पेंसिल लिया एंड पेन, और जो भी एक्स्ट्रा पेन लेना था वो लिया। और ये इरेज़र और ये कॉपी, जिस कॉपी का ऊपर वाला पेज बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था, ये लड़की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। एंड फिर ये रफ़ करने के लिए, और अपने स्कूल डेज़ में वो स्टार्ट करेंगी पढ़ाई करना, तो उसके लिए लिया है उन्होंने। और ये एक ही डिज़ाइन की इतनी सारी कॉपी, पता नहीं क्यों। मैं जाती हूँ तो सारी कॉपी की अपर की डिज़ाइन, जो मतलब फ्रंट पेज होता है ना, उसका सबका डिज़ाइन मुझे अलग अलग चाहिए होता है, पता नहीं क्यों। बट इन लोगों को सेम हो, कोई भी इन लोगों को दिक्कत नहीं होता। और ये रहा मेरी दीदी का बुक, जो उन्होंने लिया है अभी, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। और इन्होंने और बाद में कभी बुक लेंगी। और इसमें भी उनका पेन था, बाहर तो पेन लिया ही था अलग से, और इसमें भी उन्होंने पेन लिया था। पता नहीं इतने सारे स्टेशनरी का ये लोग करेंगे क्या। हाँ, वो ऑब्वियसली सी बात है, पढ़ाई करेंगे, क्योंकि जब मेरा भी नया न्यू सेशन स्टार्ट हुआ था तो मैंने भी इतनी सारी स्टेशनरी ली थी। और सारी स्टेशनरी तो धीरे धीरे करके यूज़ हो जाती है, पता ही नहीं चलता है कब ख़त्म हुआ, इतनी सारी स्टेशनरी और इतनी सारी। एंड फिर उसके बाद हम लोग उधर से आते टाइम में बर्गर लेते आए थे, और जो कि सही में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। एंड फिर उसके बाद हमारी बुआ के घर से कॉल आता है कि आज हमारे घर पे तुम लोगों के लिए किट्टी पार्टी है, सारे लोग आ जाओ, मतलब आज का डिनर तुम लोगों के लिए हमारे घर पे। तो हम लोग बोले अच्छा ठीक है, हम लोग आ जाते हैं। और ये था मेरा आउटफिट, जो कि आज मैं पहन के जाने वाली थी।
आप लोग को तो पता ही होगा। और ये जो हाथ में मैंने ब्रेसलेट पहना था वो उस टाइम खरीदा था जब मैं एक बार घूमने गई थी ना, तो उस टाइम मैंने लिया था। और ये सूट मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यारा लगा। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। अभी मैं इसको आपका फुल लुक भी दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। और सही में बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था। और मैंने एक चोटी कर लिया था और ये रहा उसका फुल लुक। मैंने नीचे पहना था ब्लैक कलर का कार्गो विथ दिस सूट। सही में बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है। और आप लोग कमेंट में करके बताना ज़रूर कि कैसा लग रहा है। और मेरा एक पार्सल आया था, उसे भी मैंने अनबॉक्स किया। स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था। और फिर हम लोग बुआ के घर पे आने के बाद खाना खाने लगे थे। खाने में सबसे पहले था रोटी और पनीर की सब्ज़ी एंड फिर दाल की सब्ज़ी, जो कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। एंड फिर उसके साथ था पुलाव भी, तो उसे भी खाया। एंड फिर हम लोगों ने आम खाया और लास्ट में बुआ ने हम लोगों को डिज़र्ट में दिया था मतलब आइसक्रीम, उसे खाया। एंड फिर ठीक है गाइस, तो यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड। और ऐसा गया कुछ डे और बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया बुआ के घर पे। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड। बाय।